वीरेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब, नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में आज प्रचार करने के लिए पहुंचे थे जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में तेजस्वी यादव भी थे, लेकिन इसी दौरान सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद नीतीश कुमार ने नहीं की होगी। हाँ, कुर्सियाँ चलने लगी, हंगामा हो गया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कांग्रेस पार्टी के जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब, माननीय विधायक श्री दिलीप राय जी, श्री मुन्ना यादव जी, श्री विनय कुमार चौधरी जी, श्री राजीव कुमार। देखा आपने, कुर्सियाँ चल रही हैं, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों चली कुर्सियाँ? क्या मुख्यमंत्री से नाराज़गी है? तो बताया ये जा रहा है कि बीटीईटी और सीटीईटी यानी कि जो शिक्षक की परीक्षा दिए हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी नाराज़गी है और वो गए थे वो अपना विरोध जताने के लिए। वहाँ पे कुछ माहौल ऐसा बना कि वो जो है कुर्सियाँ तोड़ने और कुर्सियाँ फेंकने पे उतारू हो गए। आपको बता दें कि कुढ़नी विधानसभा सीट जो है इस समय हॉट बनी हुई है। मोकामा और गोपालगंज के बाद हो रहे इस उपचुनाव में आरजेडी के अनिल सहनी विधायक हुआ करते थे, उनको सजा हुई, ये सीट खाली हो गई। ये सीट फिर चली गई जेडीयू के खाते में, जहां से मनोज कुशवाहा जो है चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। और इधर से बीजेपी ने उतारा है केदार प्रसाद गुप्ता को, जो पिछला चुनाव 712 वोटों से हार गए थे। लेकिन केंद्र में आ गए हैं वीआईपी वाले मुकेश सहनी, क्योंकि उन्होंने नीलाव को टिकट दे दिया है, जो कि भूमिहार समुदाय से है। और उनका कहना है कि इस बार ये सीट जो है वीआईपी जीतेगी। वजह ये है कि भूमिहार समुदाय से उनका कैंडिडेट है और निषादो मल्लाहो का उनको समर्थन है, लिहाजा जीत उनकी होगी। पिछला जो चुनाव हुआ था मोकामा और गोपालगंज का, दोनों सीट जो है आरजेडी के खाते में गई थी। तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अब जेडीयू जो है वहाँ बिहार में कोई खास मायने नहीं रखती। मनोज कुशवाहा चूँकि पूर्व विधायक यहाँ से जीत भी चुके हैं, वहाँ ये मनोज कुशवाहा मंत्री भी रह चुके हैं, हैवी वेट कैंडिडेट हैं। लेकिन यदि मुकेश सहनी के कैंडिडेट ने खेल बिगाड़ा तो इसको किसका ज़्यादा नुकसान होगा? जेडीयू को ज़्यादा नुकसान होगा या गठबंधन का है, क्योंकि गठबंधन के उम्मीदवार हैं, या बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता को ज़्यादा नुकसान होगा? हालांकि मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। इस सीट को लेकर के नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि जब से वो महागठबंधन के साथ गए हैं, ये पहला चुनाव है जिसमें जेडीयू का कैंडिडेट है, हैवी वेट कैंडिडेट है। और इधर बीजेपी की जो अग्नि परीक्षा गोपालगंज में हुई है, एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रत्याशी, जिसमें सिर्फ चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपत पारस की पार्टी बीजेपी का साथ दे रही थी। गोपालगंज में जीत का मार्जिन घट गया। तो किसी तरीके से आरजेडी मोकामा सीट बचाने में और बीजेपी जो है गोपालगंज सीट बचाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन कुढ़नी में परीक्षा जो असली हो रही है वो हो रही है जेडीयू की, क्योंकि आरजेडी के यहाँ पे विधायक हुआ करते थे अनिल सहनी, जिनकी सदस्यता गई, सीट चली गई नीतीश कुमार के यानी जेडीयू के खाते में, तो उसका कैंडिडेट हो गया। सीधे सीधे आमना सामना बीजेपी से हो गया। और यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले को बना रहे हैं मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उन्होंने नीलाव कुमार को उतार करके। तो यहाँ पे अब पेच बुरी तरीके से फंसा हुआ है। बीजेपी हमेशा नीतीश कुमार पे ये आरोप लगाती रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी का एक दिन आरजेडी में विलय हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। हालांकि ये राजनीतिक बयान है, लेकिन जो परिस्थितियाँ है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट मिल रही है, वो कोई जेडीयू के लिए बहुत अच्छी नहीं है और बीजेपी भी फंसी हुई है। अब देखते हैं कि ये जो कुर्सियाँ चली हैं, इसका संदेश कहाँ तक जाता है, कोई प्रभाव पड़ता है, जेडीयू सीट निकाल लेती है या बीजेपी के खाते में चली जाती है या मुकेश सहनी के खाते में चली जाती है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।